नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, वरुणा। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन पर एक रिपोर्ट। शिमला में गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों को उचित मान सम्मान देने और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में वृद्धजनों की स्वास्थ्य जाँच हेतु रोगी मित्र योजना भी प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा, ज्वालामुखी में एक हिमाचल प्रदेश का सबसे बढ़िया ओल्ड एज होम रिजॉर्ट के रूप में ज्वालामुखी में उसका कार्य शुरू किया गया है। तकरीबन उसमें जो भी बुजुर्ग अपना रहना चाहेगा बड़े आराम से रहेगा। और उसके अलावा और प्रदेश में भी बुजुर्ग वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। ये आश्रम नहीं होंगे, ये घर की तरह माहौल होगा। एक वातावरण बनाया जाएगा, कोई बंद कमरों में नहीं होगा। खुली सुविधा होगी, वहाँ रहने की सुविधा होगी। जब जाना है तो जब जा सकता है, अपने वहाँ आ सकता है, वहाँ आ सकता है, और वहाँ सारी सुविधाएं बुजुर्गों को उपलब्ध होंगी। तकरीबन हमारी सरकार ने जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उसमें आय सीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा है। हमने कहा है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उसे 1000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। और 69 से जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें 1500 रुपए के करीब पेंशन मिलेंगे। और 70 साल से ऊपर वालों को 1700 रुपए पेंशन मिलेगी। तो 6,71,000 जो बुजुर्ग हैं, उनको हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं वृद्ध है, उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। और 2,37,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने साइकिल रैली और वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 60 से 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रैंप वॉक किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। शिमला में गत दिनों न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च आयुक्त पैट्रिक जॉन राटा की अध्यक्षता में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र, विशेषकर सेब और नाशपाती की खेती में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है। इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरांत प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ उच्च घनत्व बागवानी, बगीचों का प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, भंडारण और विपणन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में प्रदेश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे न केवल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि हिमाचल की बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 2.5 वर्षों से इसी दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत से बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं। न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक, सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपाती की खेती में एक नई युग की शुरुआत करेगा। हाल ही में 6 अत्याधुनिक फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से 6 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में ये वैन 3 जिला फॉरेंसिक इकाइयों, जुनगा स्थित राज्य फॉरेंसिक लैब और धर्मशाला व मंडी स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में तैनात की जाएंगी। प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है और यह वैन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह, संरक्षण और भंडारण नामक मानक संचालन प्रक्रिया को भी लॉन्च किया तथा आपराधिक घटना स्थल का निरीक्षण करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए जैकेट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों का उपयोग जांचकर्ताओं द्वारा आपराधिक स्थल पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। इससे कुशल, त्वरित तथा निपुणता से साक्ष्य का संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण और संग्रहण किया जाएगा।
फॉरेंसिक जांच को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इससे सजा की दर में सुधार होगा और न्याय प्रणाली मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ इंटीग्रेटेड किट में उपलब्ध लेटेंट फिंगरप्रिंट, जैविक तरल पदार्थ, बाल, कपड़ा फाइबर, गोली और विस्फोटक अवशेष, काटने के निशान, संदिग्ध दस्तावेज, टायर के निशान, जूते के निशान, नशीले पदार्थ और अन्य ट्रेस साक्ष्य से जांच को प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं का एक प्राथमिक उद्देश्य फोरेंसिक साक्ष्यों का तत्काल और दोषमुक्त संग्रह सुनिश्चित करना है, क्योंकि देरी से साक्ष्यों को एकत्रित करने से जांच प्रक्रिया बाधित होती है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक सेवा निदेशालय अब न केवल राज्य जांच एजेंसियों बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में मदद करता है। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। शिमला में महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने सतत संघर्ष और सत्याग्रह की शक्ति से देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी जी ने जब देश गुलाम था और जब उन्होंने देश की आज़ादी से पहले की गरीबी देखी, वो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस देश की आज़ादी में कूद पड़े। अपना सब कुछ आनंदमय जीवन को त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत नॉन वायलेंस का था और पूरे दुनिया में उनके इस नॉन वायलेंस को इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। कि आज उनकी जयंती पर जो सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए थे, उन सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए। यही हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। इसके उपरांत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सीटीओ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला पुलिस के लिए 2 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री हनुमान मंदिर जाखू में दशहरा उत्सव के अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। दशहरा के शुभ अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। हिमाचल के विभिन्न इलाकों के लिए 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की खरीद पर 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ये वाहन जिला शिमला के प्रशिक्षण केंद्र बल्देयां, अग्निशमन केंद्र देहा, उबादेश, नेरवा और ठियोग, जिला मंडी के धर्मपुर और थुनाग, जिला लाहौल स्पीति के काजा, जिला कांगड़ा के शाहपुर और इंदौरा तथा जिला हमीरपुर के नादौन अग्निशमन केंद्रों के लिए रवाना किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अग्निशमन वाहनों को दूर दराज और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है ताकि आग लगने की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, अग्निशमन की गाड़ियां हमने दी हैं, ये उन क्षेत्रों में दी है जिन क्षेत्रों में जो बहुत दूर क्षेत्र है, जैसे काजा है, काजा में हमने अग्निशमन की गाड़ी दी,
ठियोग है, नौर वैली नेरवा है, और नदौन में एक और गाड़ी दी है, इंदौरा में एक और गाड़ी दी है। जहाँ अग्नि की घटनाएं होती रहती है उस क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों की कुछ जगह संख्या बढ़ाई गई है, कुछ जगह नई गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई गई। निश्चित रूप से प्रदेश के सभी सब डिवीज़न में गाड़ियाँ उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य है। अभी हमने और भी 23 करोड़ रुपया गाड़ियाँ उपलब्ध करवाने के लिए दिया है, और जल्दी ही अब हम होमगार्ड में 700 होमगार्ड की भर्ती भी करने जा रहे हैं। सेगमेंट हिमाचल धरोहर में आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे पर एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, रीति रिवाज और अद्भुत कला कौशल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इनसे प्रदेश को एक अलग पहचान मिली है और राज्य एक सूत्र में बंधा है। इस पवित्र धरा के कण कण में देव संस्कृति का वास है। राज्य में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और यहाँ आयोजित होने वाले मेले और त्योहार इस बात के साक्षी हैं कि आज भी हमारी पुरातन संस्कृति मूल रूप में संरक्षित है। राज्य में वर्ष भर मेलों और उत्सवों की धूम रहती है, जो लोगों की धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा को प्रकट करती हैं। हिमाचल में मेले और त्योहार प्रदेशवासियों की जीवन शैली का अटूट हिस्सा है, जिसमें जनजीवन का उल्लास एवं उमंग परिरक्षित होते हैं। इस कड़ी में जुड़ा है जिला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव। जब शेष भारत के लोग दशहरे का पर्व मना चुके होते हैं, कुल्लू में इसकी शुरुआत होती है। यह उत्सव सप्ताह भर चलता है। मेले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान ना तो रामलीला का आयोजन होता है और ना ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में देवताओं के सैलाब के साथ देशी विदेशी सैलानियों का सैलाब भी उमड़ता है। कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा के अयोध्या से कुल्लू आगमन से जुड़ी है। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने कुल्लू में दशहरे की परंपरा 1660 में आरंभ की। देव समागम में कुल्लू क्षेत्र के समस्त देवताओं की श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा के पदार्पण से दशहरा उत्सव का आगाज होता है। रघुनाथ जी की प्रतिमा को उनके मंदिर से पालकी में लाकर मैदान तक पहुंचाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा आरंभ होती है। रथ को खींचना एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। इस वर्ष कुल्लू दशहरा 2 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है, जो 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।